तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक लड़का जो होता है वहां पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को निकालता है और 6 लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट वहीं पर धड़म करके ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो लड़का पीछे घूम कर देखता है तो उसका बीस्ट वहां पर गिर चुका होता है, बेहोश हो चुका होता है। तो वो कहता है यहाँ पर हुआ क्या, ये कैसे हुआ। और उसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वो लड़का भी वहीं पर मर जाता है। और उसके मरने के बाद हमारा ज़ूफैन कहता है कि चलो जल्दी से आप बताओ कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो लिटिल फेरी जो होती है सामने की तरफ इशारा करती है और कहते हैं कि इस तरफ आगे बढ़ते जाओ। जबकि हमारा जो 6 प्रिंस होता है वो कहता है देखो तो जरा, हम मेरे आइडल को देखो, मेरे हीरो को देखो, ये जो चाहे वो कर सकता है, जिसे चाहे उसे मार सकता है और अपना रास्ता बना सकता है। जबकि पीछे खड़े लियानी और लियू फेंग दोनों सोच रहे होते हैं कि ये बंदा तो वाकई में यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है और इतना पावरफुल कि अब यहाँ पर एक वाइल्ड मॉन्स्टर की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। अपने रास्ते में यहाँ पर लाशें बिछाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। जबकि अब हम लोग इसके साथ ही बन चुके हैं तो फिर हमें भी यहाँ पर इसके साथ ही आगे बढ़ना होगा। फिर चाहे आगे जाकर जो भी हमारे साथ होता है वो होता रहे, लेकिन अब फिलहाल के लिए इसके साथ ही जाना पड़ेगा। वहां ज़ूफैन जो होता है सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वहां पर रास्ते में उसके सामने जितने भी वहां पर सोल्जर्स आते हैं वो सभी को बुरी तरह से पीट देता है। तो बीस्ट टेमिंग सेक्टर के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो उसके रास्ते में आते हैं, लेकिन ज़ूफैन उन सभी को मारते मारते आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। दोनों बहन भाई वहां पर सोच रहे होते हैं कि इसका पूरे का पूरा लू क्लैन इसके जैसा है। वहां पर भी मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। जब हम लोग इनके सेक्टर में गए थे उस वक्त ये लोग हमें बिल्कुल ऐसे ही देख रहे थे, यानी कमजोर चीजें समझकर हमें यहाँ पर इसी तरह उठाकर पटक रहे थे। और अब देखो यहाँ पर ये लड़का, मुझे लगता है कि इस लड़के को अपना दुश्मन बनाना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तो बेस्ट तो यही है कि इस लड़के के साथ दोस्ती की जाए, इसे दुश्मन ना बनाया जाए। तो वहां ज़ूफैन जो होता है सीढ़ियां चढ़ते हुए फाइनली एंड के ऊपर पहुंच जाता है। जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारे डिसाइपल्स खड़े होते हैं, लेकिन वो सभी लोग घबराए हुए होते हैं क्योंकि उनके बीस्ट जो होते हैं वो रिंग के अंदर से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही मेन एल्डर की फोर्स वहां पर पहुंच जाती है जिसमें उनका सेक्टर लीडर भी होता है। तो वो सभी लोग वहां पर आते हैं और उनसे कहता है कि तुम सभी बेवकूफों यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पर डरपोकों की तरह पीछे हट रहे हो जबकि वहां पर दुश्मन तुम्हारे सामने आके बढ़ो और अटैक करो। तो वो सभी लोग कहते हैं कि सेक्टर लीडर वो लड़का एक मॉन्स्टर है और हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और साथ ही वो उनसे कहता है हमारे कितने ही ब्रदर्स यहाँ पर मारे गए हैं, अगर हम लोग भी आगे बढ़ेंगे तो हम सभी लोग भी वहां पर जाकर उस लड़के के हाथ से मारे जाएंगे। इसलिए प्लीज एल्डर्स आप ही को कुछ करना होगा, आप यहाँ पर खुद आगे बढ़े और इस बैटल का हिस्सा बने, हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर उनसे कहता है कि बताओ कि इनमें से किसने ये सब कुछ किया है। इनमें से एक 8th लेयर रेडियंट स्टेज के ऊपर, दूसरा 5th लेयर पर है और तीसरी जो है वो 2nd लेयर पर है। जबकि उनमें से एक चूजा तो यहाँ पर वही वाली परफॉर्म राम के 6 लेवल पर है। तो क्या यहाँ पर इन चारों लोगों ने मिलकर इतने सारे लोगों को, तुम्हारे इतने डिसाइपल्स को मारा है? तुम सभी लोग जहाँ मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो वो लड़का उसे कहता है कि नहीं सर, यहाँ पर चारों ने नहीं बल्कि एक ने, वो यहाँ पर सफेद बालों वाला जो लड़का है उसने यहाँ पर अकेले ने ये सब कुछ किया और उसने अभी तक यहाँ पर अपना हाथ भी नहीं हिलाया। बस वो आगे बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेंज एनर्जी निकलती है जिससे हमारे बीस्ट भी डर रहे हैं और साथ ही वो लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस बात से सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बीस्ट टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स एक लड़के के हाथ से यहाँ पर कैसे मार सकते हैं। और साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं तुम लोग यहाँ पर बेवकूफों की तरह से मार खा रहे हो, अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को निकालो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग स्पिरिचुअल बीस्ट को इसलिए ट्रेन करते हैं ताकि हम लोग अपने बीस्ट को भी फाइट में यूज कर सके। तुम सभी लोग अपने अपने बीस्ट को निकालो। तो वहां पर डिसाइपल्स उनसे कहते हैं लेकिन एल्डर्स हमारे बीस्ट जो है वो पता नहीं किस चीज से डर रहे हैं, लेकिन वो रिंग के अंदर से बाहर आने से मना कर रहे हैं, वो रिंग के अंदर से बाहर नहीं निकल रहे। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर उन्हें मार दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, वो लोग रिंग के अंदर से निकलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर और भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाकई में ऐसा भी कोई इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो कि स्पिरिचुअल बीस्ट को डरा सके। फिर साथ ही सेक्टर लीडर कहता है कि एल्डर मुझे लगता है कि आपको अपने बीस्ट को रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि इन सभी बच्चों के बीस्ट के साथ तो कोई प्रॉब्लम है। तो एल्डर जो होते हैं वो हंसते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है सेक्टर लीडर, हम लोग यहाँ पर जब तक हैं तब तक यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये सारे के सारे बच्चे बीस्ट टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल तो हैं, लेकिन लगता है कि इन लोगों ने ठीक तरह से अपने बीस्ट को टेम नहीं किया, जिसकी वजह से इनका और बीस्ट के बीच का जो बॉन्ड है वो इतना मजबूत नहीं है। और बैटल में वो यहाँ पर अपने बीस्ट को बुला रहे हैं, लेकिन बीस्ट आगे से गद्दारी कर रहा है और उनके साथ यहाँ पर उनकी बात नहीं मान रहा और बाहर आकर फाइट नहीं कर रहा। बाकी के सभी एल्डर्स भी यहाँ पर यही बात कहते हैं और कहते हैं कि हाँ लगता है कि इन बच्चों को दोबारा से यहाँ पर टीचिंग्स देनी पड़ेंगी। हालांकि बीस्ट टेमिंग सेक्टर बीस्ट को यहाँ पर ट्रेन करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन बच्चों, क्योंकि ये सारे के सारे डिसाइपल्स हैं, तो लगता है कि ये सभी लोग टाइम पास करते रहे होंगे और ठीक तरह से उन्होंने क्लासेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अपने बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसी वजह से वो लड़के के सामने अपने बीस्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे। तो सेक्टर मास्टर जो होते हैं उन सभी एल्डर से कहते हैं कि तुम में से जो भी आगे बढ़ेगा अपने बीस्ट को यूज करे, या फिर जैसे मर्जी मुझे उस लड़के का सर काट के दो, जो भी यहाँ पर उस लड़के का सर काट के देगा मैं उसे यहाँ पर ग्रेट मेरिट दूंगा। तो ये बात सुनती है एल्डर जो होते हैं वो कहते हैं आप बिल्कुल परेशान ना हूं, मैं जहाँ पर अपने 7th ग्रेड के बीस्ट को यूज करूंगा। तो उसके बीस्ट का नाम क्लाउड सन फ्लेम टाइगर होता है। तो वो कहता है कि मेरा बीस्ट पिछले 20 साल से मेरे साथ है और हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, जिसका मतलब यह है कि हम दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं अपने बीस्ट को अभी यहाँ पर बाहर बुलाता है और अपनी रिंग को सामने की तरफ करता और कहता है कि मेरे थंडर बीस्ट यहाँ पर बाहर निकलो, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। और इसी के साथ ही वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जबकि उनके डिसाइपल्स पीछे खड़े
हंस रहे होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एल्डर के साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। तो सेक्टर लीडर सोच रहे होते हैं कि यार अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, एक बीस्ट जिसके साथ 20 साल पुराना ताल्लुक है और वो यहाँ पर हर फाइट में हमारे काम आता है, लेकिन आज अचानक यहाँ पर बाहर निकलने से मना कर रहा है। इस बात का क्या मतलब हो सकता है। तो एक और एल्डर जो होता है पीछे से वहां पर हंसना शुरू कर देता है और एल्डर से कहता है कि ओल्ड मैन, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर दी। लगता है कि तुम्हें भी इन बच्चों की तरह यहाँ पर दोबारा से प्रिंसिपल सीखने की जरूरत है। लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर क्लासेस लेने की जरूरत है और तुम भी यहाँ पर ट्रेनिंग की बजाय सिर्फ सोते रहे हो। इसी वजह से तुम्हारा बीस्ट भी यहाँ पर डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा। अभी मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि बीस्ट कैसे निकाले जाते हैं। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है, मेरा बीस्ट पिछले 100 साल से मेरे साथ है, यानी कि पिछले 100 साल से मैं यहाँ पर अपने बीस्ट को अपने साथ रखे हुए हूँ। मेरा 7th ग्रेड का बीस्ट मेरे साथ बहुत सारी जंगें लड़ चुका है और हम दोनों के बीच का बॉन्ड तो ऐसा है जैसे कि एक जिस्म और एक जान, यानी कि मैं अगर उसे किसी भी ओपोनेंट को मारने के लिए भेजूंगा, चाहे वो ओपोनेंट कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना, वो जरूर बाहर निकलेगा। और साथ ही एल्डर जो होता है अपने हाथ को सामने करता है और अपनी रिंग के अंदर से अपने बीस्ट को रिलीज करता है, लेकिन उसका बीस्ट भी नहीं निकलता और इस बात से एल्डर भी काफी हैरान हो जाता है। तो वहां ज़ूफेन देख रहा होता है कि अब इनमें से कौन यहाँ पर अपने बीस्ट को निकाले, क्योंकि कोई भी यहाँ पर बीस्ट को नहीं निकाल पाएगा। तो दूसरा एल्डर जो होता है उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और इस तरह वो सभी लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जबकि सेक्टर लीडर उनसे कहते हैं, तुम सभी लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए, अब जल्दी से सभी लोग एक साथ अपने बीस्ट को रिलीज करो। जितने एल्डर्स हैं सभी लोग अपने बीस्ट को रिलीज करो। तो वो सभी के सभी एल्डर्स अपने हाथ सामने करते हैं, अपनी रिंग्स को ओपन करते हैं ताकि उसके अंदर से वहां पर बीस्ट को रिलीज कर सके, लेकिन किसी एक का बीस्ट भी वहां पर रिलीज नहीं होता, किसी एक का बीस्ट भी आगे नहीं बढ़ता। तो एल्डर कहते हैं क्या यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वो ज़ूफेन से कहता है कि लड़के क्या ये तुम्हारा किया धरा है, लड़के क्या तुमने किया है, क्योंकि अब यहाँ पर अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। चुपचाप बता दो कि तुमने यहाँ पर कौन से ट्रिक को यूज किया है। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि मैंने किसी ट्रिक को यूज नहीं किया, ये सारे के सारे बीस्ट यहाँ पर बाहर निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि मैं सभी बीस्ट का किंग हूँ। इसी वजह से वो अपने किंग के सामने फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 726 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा ज़ूफेन इनके सेक्टर लीडर के साथ क्या करने वाला है।